जी हां दोस्तों, आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 राउंड का 7वां मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। अंक तालिका की स्थिति, नेट रन रेट का दबाव और पिछले मुकाबलों के नतीजे, इन सब बातों को देखते हुए आज का मैच करो या मरो जैसा बन चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम अपने सुपर 8 राउंड के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार कर आ रही है। लीग स्टेज में जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, उसकी झलक सुपर 8 के पहले मैच में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। बल्लेबाजी क्रम बिखरा हुआ नजर आया, गेंदबाज लय में नहीं दिखे और फील्डिंग में भी वह धार नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसी कारण भारतीय टीम को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसने उसके नेट रन रेट को भी गहरा झटका दिया। वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम भी अपने पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 रनों के बड़े अंतर से हार कर आ रही है। यह हार सिर्फ अंकों की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालने वाली थी। हालांकि जिम्बाब्वे को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि लीग स्टेज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को हराकर यह साबित कर दिया था कि वे किसी भी दिन बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया की तैयारियों की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले से पहले बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ चर्चा करके प्लेइंग 11 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछले मैच में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कप्तान और कोच दोनों इस बात को समझते हैं कि सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं। कि हाँ दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ नाम के आधार पर मौका नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदर्शन ही चयन का आधार होगा। यही वजह है कि आज के मुकाबले के लिए घोषित की गई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और आक्रामक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में गहराई बढ़ाई गई है और गेंदबाजी आक्रमण को अधिक धारदार बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है। टीम के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह पारिवारिक कारणों की वजह से आज का मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। रिंकू सिंह पिछले कुछ समय से डेथ ओवरों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी टीम के लिए झटका मानी जा रही थी। लेकिन कोच गौतम गंभीर ने इस स्थिति को चुनौती के रूप में लेते हुए एक रणनीतिक फैसला किया है। हालांकि गौतम गंभीर ने रिंकू सिंह की जगह टीम में ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है जो न सिर्फ तेज तर्रार बल्लेबाजी करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकता है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में बहुआयामी खिलाड़ी बेहद अहम होते हैं, जो मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ यह बदलाव किया गया है ताकि टीम संतुलन भी बनाए रखे और आक्रामकता भी बरकरार रहे। अगर हम भारतीय टीम की रणनीति की बात करें तो आज का फोकस सिर्फ जीत दर्ज करने पर नहीं होगा, बल्कि बड़ी जीत हासिल करने पर होगा। कारण साफ है, नेट रन रेट। सुपर 8 की अंक तालिका में भारतीय टीम का नेट रन रेट इस समय काफी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में सिर्फ 2 अंक हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि सेमीफाइनल की राह आसान हो सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आज विशेष जिम्मेदारी रहने वाली है। एक कप्तान के तौर पर उन्हें न सिर्फ मैदान पर सही फैसले लेने होंगे, बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा रखना होगा। पिछले मैच की हार के बाद टीम का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया जरूर है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में मजबूत टीमें वही होती हैं जो हार से सीखकर वापसी करती हैं। सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और सकारात्मक सोच आज टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे। वे जानते हैं कि भारतीय टीम दबाव में है और अगर शुरुआती झटके दे दिए जाएं तो मैच का रुख बदला जा सकता है। जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह मुकाबला सम्मान और अस्तित्व दोनों की लड़ाई जैसा है। अगर वे आज जीत हासिल कर लेते हैं तो सेमीफाइनल की दौड़ और भी रोमांचक हो जाएगी। मैच का एक बड़ा पहलू मानसिक मजबूती भी होगा। भारत को अपनी पिछली हार को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। पावर प्ले में सधी हुई शुरुआत, बीच के ओवरों में साझेदारी
और डेथ ओवरों में तेज रन गति, ये तीनों पहलू भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। गेंदबाजी में शुरुआती विकेट लेना और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न देना भी जीत की कुंजी होगी। इसके अलावा फील्डिंग भी अहम भूमिका निभाएगी। बड़े टूर्नामेंट में कैच छोड़ना या आसान रन देना टीम को भारी पड़ सकता है। भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग में चुस्ती और फुर्ती दिखानी होगी। हर रन बचाना और हर आधा मौका भुनाना जरूरी होगा। अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो लक्ष्य होगा 180 से ऊपर का स्कोर खड़ा करना और फिर गेंदबाजों के दम पर विपक्षी टीम को दबाव में रखना। वहीं अगर पहले गेंदबाजी करनी पड़ती है तो कोशिश रहेगी कि जिम्बाब्वे को 150 के अंदर रोका जाए ताकि रन रेट में भी सुधार हो सके। कुल मिलाकर आज का मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और दबाव प्रबंधन की भी जंग होने वाला है। सेमीफाइनल की तस्वीर फिलहाल धुंधली जरूर है, लेकिन आज का नतीजा उसे काफी हद तक साफ कर सकता है। भारतीय टीम के लिए यह मौका है कि वह आलोचनाओं का जवाब मैदान पर दे और यह साबित करे कि लीग स्टेज का प्रदर्शन कोई संयोग नहीं था। वहीं जिम्बाब्वे के लिए यह मौका है कि वे एक बार फिर बड़ी टीम को हराकर दुनिया को चौंका दें। तो दोस्तों, आज का यह मुकाबला रोमांच, दबाव और उम्मीदों से भरपूर होने वाला है। भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11, रिंकू सिंह की अनुपस्थिति, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, गौतम गंभीर की रणनीति और सिकंदर रजा की चुनौती, इन सब के बीच यह मैच निश्चित तौर पर सुपर 8 का सबसे अहम मुकाबला साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर 8 राउंड का यह करो या मरो का मुकाबला आखिर आज, कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच का रोमांच अपने चरम पर है क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेंगी। ऐसे में फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुकाबला किस समय शुरू होगा और किस स्टेडियम में खेला जाएगा ताकि वे समय रहते पूरी तैयारी कर सकें। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस अहम मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी ताकि आप कहीं भी हों इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी जहां चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर यह विकेट गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगी जहां स्विंग और स्पिन का जादू चलेगा। हम आपको बताएंगे कि इस मैदान का पिछले मैचों का रिकॉर्ड क्या कहता है, औसत स्कोर कितना रहा है और पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद रहता है या लक्ष्य का पीछा करना। पिच रिपोर्ट से जुड़ी कई अहम और जरूरी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे जिससे आपको मैच का पूरा अंदाजा पहले ही लग सके। इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। T20 क्रिकेट के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कितने मैच खेले गए, किस टीम ने ज्यादा जीत दर्ज की और किसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा, आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम इस फॉर्मेट में दूसरी टीम पर भारी रही है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से की। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11, कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में किन 11 बब्बर शेरों के साथ मैदान पर उतरेंगे। पिछले मैच की हार के बाद क्या टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाएगा और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हम आपको बताएंगे प्लेइंग 11, टीम संयोजन और रणनीति के बारे में विस्तार से। माना जा रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, जिसे देखकर जिम्बाब्वे टीम पर दबाव बनना तय है। वहीं दोस्तों, इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कुछ और जरूरी और रोचक बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। मैच की परिस्थितियां, मौसम का हाल, टॉस की भूमिका और संभावित मैच विनर, इन सभी पहलुओं पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन में से आखिर इस बड़े मुकाबले में किन दो बल्लेबाजों को भारतीय पारी की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। तो चलिए दोस्तों,
बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की धमाकेदार शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस बड़े महामुकाबले के पूरे शेड्यूल की। क्रिकेट फैंस जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह सुपर 8 राउंड का यह हाई वोल्टेज मैच 26 फरवरी यानी आज दिन गुरुवार को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैच शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले टॉस की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी शाम 6:30 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आएंगे और टॉस के जरिए तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम गेंदबाजी। टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पिच और परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी या लक्ष्य का पीछा करने का फैसला मैच का रुख तय कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप इस रोमांचक मैच का कोई भी पल मिस न करें। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। आप अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री के साथ इस मैच का आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल या स्मार्ट डिवाइस पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यहां आप हाई क्वालिटी में लाइव मैच का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, समय नोट कर लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक मुकाबले के लिए। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट को विस्तार से। तो चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, लेकिन यहाँ स्पिन गेंदबाजों को खास मदद मिलती है। इस मैदान की सतह थोड़ी धीमी रहती है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर थोड़ा रुक कर आती है। ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा समय लेना पड़ता है, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद वे बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। हालांकि मुंबई जैसे छोटे मैदान की तुलना में यहां बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, इसलिए चौके छक्के लगाने के लिए बल्लेबाजों को सही टाइमिंग के साथ ताकत भी लगानी पड़ती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, खासकर अगर पिच में थोड़ी नमी हो। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स खेल में पूरी तरह हावी हो सकते हैं। चेन्नई की पिच पर स्पिन गेंदबाज अक्सर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजों को यहां धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी करनी होती है। कुल मिलाकर चेन्नई के इस मैदान पर बल्ले और गेंद के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ी अतिरिक्त बढ़त मिलती है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में अब तक कुल 19 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इससे साफ है कि यहां चेज करना थोड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। चेन्नई में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 172 रन के आसपास रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 से 180 रन के बीच का स्कोर खड़ा कर देती है तो वह मुकाबले में मजबूत स्थिति में आ सकती है। ऐसे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में टॉस और पिच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आज खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी जिस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस बार टीम इंडिया एक मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ खेलेगी, जिसमें पिछली गलतियों से सीख लेकर बदलाव किए गए हैं। लेकिन उस खतरनाक और दमदार प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े अक्सर यह संकेत देते हैं कि किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। अगर T20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के आमने सामने के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 13 मैचों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 3 मैचों में ही भारत को हराने में सफल रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो इस फॉर्मेट में भारतीय टीम का दबदबा जिम्बाब्वे पर काफी मजबूत रहा है। अगर बात करें T20 विश्व कप की तो दोनों टीमें इस बड़े मंच पर अब तक सिर्फ एक ही बार आमने सामने आई हैं। उस मुकाबले में भी भारतीय टीम ने जीत हासिल करते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मुकाबले जिम्बाब्वे के शहर हरारे में खेले गए हैं। हरारे की परिस्थितियों में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। ऐसे में आंकड़े तो यही इशारा करते हैं कि इस मुकाबले में भी
टीम इंडिया का मनोबल काफी ऊंचा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ आज खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 में शामिल सभी 11 खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। ईशान किशन भारतीय टीम के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने अब तक दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम को कई मुकाबलों में मजबूत शुरुआत दिलाई है। इस सीजन उन्होंने कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन 5 मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 176 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 193 का रहा है, जो यह साफ दर्शाता है कि उन्होंने टी20 फॉर्मेट के अनुरूप तेज गति से रन बनाए हैं और विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया है। अगर उनके मैच दर मैच प्रदर्शन पर नजर डालें तो अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 20 रन बनाए। भले ही वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने टीम को आक्रामक शुरुआत देने की कोशिश की। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 61 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। सबसे यादगार प्रदर्शन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में किया, जहां उन्होंने 77 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह पारी मैच के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए, जबकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, जो टीम के लिए निराशाजनक रहा। हालांकि एक मैच में 0 पर आउट होने के बावजूद उनका कुल प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। 176 रन और करीब 193 के स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन इस टूर्नामेंट में भारत के अहम बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अगर वह आज भी नामीबिया और पाकिस्तान वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने में बड़ी मदद मिल सकती है। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में ईशान किशन की पारी टीम इंडिया की जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ का अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा इस टी20 विश्व कप 2026 में भले ही अब तक पूरी तरह फ्लॉप नजर आए हों, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि वे बेहद खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। टीम इंडिया ने उन्हें जिस भरोसे के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी थी, उसके पीछे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बड़े शॉट खेलने की क्षमता ही सबसे बड़ी वजह है। अगर इस वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआत उनके लिए बेहद निराशाजनक रही। उन्होंने लगातार 3 मुकाबलों में 0 पर आउट होकर अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया। बैक टू बैक 3 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को झटका दे सकता है। एक ओपनर के तौर पर उनसे टीम को तेज शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन वे शुरुआती दबाव को संभाल नहीं पाए। हालांकि पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका खाता जरूर खुला, लेकिन वहां भी वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और केवल 15 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह आत्मविश्वास और मोमेंटम का भी खेल है। अभिषेक शर्मा को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी माना जाता है। जब उनका बल्ला चलता है तो वे अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पावर प्ले में गेंदबाजों पर हमला करना, बड़े बड़े छक्के लगाना और रन गति को तेजी से बढ़ाना उनकी खासियत रही है। वे उन खिलाड़ियों में से हैं जो एक बार सेट हो जाएं तो विरोधी कप्तान की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भले ही इस वर्ल्ड कप में उनका बल्ला अब तक खामोश रहा हो, लेकिन उन्हें हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बड़ी भूल हो सकती है। आज के अहम मुकाबले में अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया तो वे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 3 भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हुए सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो जहां तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि इस टी20 विश्व कप 2026 में तिलक वर्मा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। तिलक वर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहद धीमी गति से बल्लेबाजी की। भले ही उनके बल्ले से कुछ महत्वपूर्ण रन जरूर निकले हों, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट केवल 118 का रहा, जो T20 जैसे तेज फॉर्मेट के लिए काफी कम माना जाता है। खासकर मिडिल ओवर्स में जब टीम को रन गति बढ़ाने की जरूरत थी, उस समय उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम दबाव में नजर आई। रन गति थम सी गई
और विपक्षी गेंदबाजों को मैच में वापसी करने का मौका मिल गया। इसी कारण टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। संजू सैमसन अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और मिडिल ओवर्स में रन गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सैमसन को टीम में मिडिल ऑन ऑर्डर की उस महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल किया गया है जहां से मैच का रुख बदला जा सकता है। कुल मिलाकर यह बदलाव भारतीय टीम की रणनीति को और अधिक आक्रामक बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं और क्या वे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। बात करें भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो इस T20 विश्व कप 2026 में शानदार लय में नजर आए हैं। कप्तानी के साथ साथ उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूती दी है। इस पूरे टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी भरी पारियां खेली हैं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालने का काम किया है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 5 मुकाबलों में कुल 180 रन बनाए हैं। अमेरिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली थी, जो इस टूर्नामेंट में उनकी सबसे बड़ी पारी रही है। उस मैच में उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 12 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में 32 रनों की अहम पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 34 रन जोड़े और टीम के स्कोर को स्थिरता दी। वहीं ग्रुप स्टेज के पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव ने इस विश्व कप में लगातार योगदान दिया है। वे सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि कप्तान के रूप में टीम को सही दिशा भी दे रहे हैं। अगर सूर्य कुमार यादव आज बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो सकती है। उनकी फॉर्म और नेतृत्व ही इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। बात करें हार्दिक पांड्या की, जिनका इस T20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन औसत रहा है। एक ऑलराउंडर के तौर पर उनसे हर मैच में बड़े प्रभाव की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा नजर आया है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इन 5 मैचों में उन्होंने कुल 105 रन बनाए हैं। हालांकि उनके बल्ले से एक शानदार पारी जरूर देखने को मिली थी, जब नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन बाकी मुकाबलों में वे बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके, जिस कारण उनका कुल प्रदर्शन औसत माना जा रहा है। अब अगर गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने इस विश्व कप में अब तक 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए टीम को महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या का योगदान इस टूर्नामेंट में संतुलित रहा है, न तो पूरी तरह फ्लॉप और न ही पूरी तरह शानदार। आज के अहम मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर वे बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बात करें टीम इंडिया के दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे की, जिन्होंने इस T20 विश्व कप 2026 में शानदार और संतुलित प्रदर्शन किया है। 5 मुकाबलों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया है। इस पूरे टूर्नामेंट में शिवम दुबे ने कुल 158 रन बनाए हैं, जो मिडिल ऑन ऑर्डर में उनकी उपयोगिता को साबित करता है। अगर उनकी पारियों पर नजर डालें तो नामीबिया के खिलाफ उन्होंने अहम रन जोड़े और टीम को स्थिरता दी। पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में उन्होंने 27 रन बनाकर टीम को संकट से उबारा। वहीं नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 66 रनों की शानदार और आक्रामक पारी खेली, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। इसके अलावा सुपर 8 के पिछले मुकाबले में जब कई बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, तब शिवम दुबे ने भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा 42 रन बनाए और पारी को संभालने की कोशिश की। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया है। इस वर्ल्ड कप में अब तक शिवम दुबे 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर टीम को महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। आज के अहम मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वे बल्ले से तेजी से रन बनाएं और गेंद से भी टीम को संतुलन प्रदान करें। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों,
अक्षर पटेल की, जिनकी वापसी इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पिछले 2 T20 मुकाबलों में अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और उसी दौरान भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही थोड़ी असंतुलित नजर आई थी। मिडिल ओवर्स में न तो टीम को वह नियंत्रण मिल पाया और न ही जरूरत के समय विकेट। इस T20 विश्व कप 2026 में अक्षर पटेल ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं। बल्ले से उनका योगदान ज्यादा बड़ा नहीं रहा है और वे कोई बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हुए। हालांकि उनकी असली ताकत उनकी कसी हुई गेंदबाजी रही है। इन 3 मैचों में उन्होंने अहम मौकों पर विकेट चटकाते हुए टीम को ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। अक्षर की वापसी से टीम को संतुलन मिलता है क्योंकि वे गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर चौथे ऑलराउंडर के रूप में शामिल वाशिंगटन सुंदर की। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर को टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर मौका दिया है, लेकिन इस T20 विश्व कप 2026 में उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और ना तो बल्ले से कोई खास योगदान दे पाए हैं और ना ही गेंदबाजी में बड़ा प्रभाव छोड़ सके हैं। अब ऐसे में आज के इस बेहद अहम मुकाबले में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी करना और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जोड़ना उनकी भूमिका होगी। टीम मैनेजमेंट को उनसे हर फनमौला प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी ताकि भारतीय टीम को संतुलन मिल सके। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह ने इस T20 विश्व कप 2026 में अब तक संतुलित और नियंत्रित गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक कुल 5 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि विकेटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत रही है उनकी किफायती लाइन और लेंथ। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से भी जिम्मेदारी निभाई है और डेथ ओवर्स में भी सटीक यॉर्कर डालकर विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने रन काफी कम खर्च किए हैं, जिससे टीम पर दबाव कम रहा है। खासकर पावर प्ले और आखिरी ओवरों में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी अर्शदीप सिंह से यही उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती झटके दिलाएं और रन गति पर नियंत्रण बनाए रखें। सेमीफाइनल की दौड़ को ध्यान में रखते हुए उनकी कसी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं अब बात करते हैं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर शामिल भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक बार फिर अपनी धारदार और किफायती गेंदबाजी से इस T20 विश्व कप 2026 में छाप छोड़ते नजर आए हैं। इस सीजन उन्होंने अब तक बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए कुल 7 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी खासियत यही रही है कि वह बड़े बल्लेबाजों को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। पावर प्ले में सटीक लाइन लेंथ, मिडिल ओवर्स में दबाव और डेथ ओवर्स में घातक यॉर्कर, बुमराह हर चरण में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। रनों पर नियंत्रण रखने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है। कई मुकाबलों में उन्होंने ऐसे समय पर विकेट निकाले हैं जब टीम को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर वह अपनी लय में रहे तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा और यही भारत की जीत की सबसे बड़ी कुंजी बन सकती है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में नंबर 11 में शामिल किए गए रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की, जो इस T20 विश्व कप 2026 में अब तक भारत के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए हैं। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 10 विकेट अपने नाम किए हैं और इसी के साथ वह भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी विविधता और रहस्य। बल्लेबाज उनके खिलाफ खुलकर शॉट खेलने में असहज नजर आए हैं। मिडिल ओवर्स में जब टीम को विकेट की जरूरत होती है तब वरुण चक्रवर्ती कप्तान के सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित हुए हैं। कई मौकों पर उन्होंने लगातार ओवरों में दबाव बनाकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा है। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भी उनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। अगर वह अपनी लय बरकरार रखते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखते हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में भारतीय टीम की मजबूती में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया कैसी दिखाई देगी, बदली हुई नहीं। प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की वापसी होनी चाहिए थी।